कि विलेज डिफेंस कमेटी क्यों बनी थी, उसकी क्या ज़रूरत थी, उसका मिलिटेंसी काबू करने में कितना योगदान है। अब लोगों को थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा। वीडीसी को, विलेज डिफेंस कमेटी को सही ढंग से समझने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे हटना पड़ेगा। जब 90s में कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन कश्मीर से होती है, वहाँ पे मास किलिंग होती है, मास ऑफ रेप्स होते हैं, कश्मीरी पंडित और हिंदुओं को वहाँ से भगाया जाता है और मस्जिद में रात को अज़ां में कहा जाता है कि मस्जिद में अज़ां सच्ची दी जाती है, भले के लिए दी जाती है, वहाँ अल्लाह की इबादत का घर है। वो उस घर से ऐसी आवाज निकली कि काफिरों को कश्मीर घाटी से भगा दो, काफिरों को मारो, काफिरों का रेप करो। और उस वक्त के गवर्नर जगमोहन जी फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, उनके देखते देखते कश्मीरी पंडितों के आशियाने जल गए, उजड़ गए और उनकी आंखों के देखते देखते किसी का भाई, किसी की माँ, किसी का बाप काटा गया, रेप हुए, लोग ट्रकों में, गाड़ियों में, पैदल आए। और गवर्नमेंट ने जो हो सका उस वक्त के मुताबिक संभाला, उन्हें कुछ न कुछ आसाना दिया, टेंट, रोटी, मकान, कुछ न कुछ एडजस्ट किया। वो हालात संभले भी नहीं थे। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट या हिंदुस्तान गवर्नमेंट को संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि तब तक मिलिटेंटों के जो हौसले थे वो बुलंदियों पर। उन्होंने ये सोचा कि जो हमारे पुंछ, राजौरी, सांबा, कठुआ के डिस्ट्रिक्ट है, ये तो पाकिस्तान की बाउंड्री से एडजस्टेड है, 10 या 15 मीटर की दूरी उस साइड से हमारा पाकिस्तान आ जाता है, यहाँ पे हिंदुस्तान है। जो चिनाब वैली वाले डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट रामबन, कुश्तवाड़ और डोडा, ये घाटी के अटैचमेंट वाले डिस्ट्रिक्ट की हम कश्मीर में तो हिंदुओं का सफाया कर गए। अब बचता है हमारे पास डोडा, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। वहाँ पे हिंदुओं को कैसे वहाँ से भगा दिया जाए, उनकी क्या मंशा रही होगी उस वक्त, वो वही जानते हैं, या हमारे भगवान जानता कि हिंदुओं पर कितने जुल्म हुए हैं। जब उस वक्त ऐसा हुआ कि लोग रात को घरों में नहीं रहते, मार दिया जाता था, लोगों को गले काट दिए जाते थे कि कहीं गोली जाया न करने, सीधा गले पे छुरी लगाकर उस वक्त कत्ल किया जाता। फोर्स की जहाँ तक सवाल है, उस वक्त इतने हालात खराब थे कि वक्त हालात गाँव में अगर कहीं मर्डर हो जाता था या पुलिस कहीं कंप्लेन करती थी तो पुलिस इलाके में नहीं आती थी, इतना डर था। पुलिस सिर्फ हेडक्वार्टर तक सीमित थी और आते भी थे कहीं तो 20-50 लोग इकट्ठे आते थे और 1-2 दिन राउंड मार के वापस चले जाते, इतने हालात खराब। डोडा आंदोलन की शुरुआत होती है माननीय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम। उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की, डोडा बचाओ आंदोलन, और डोडा बचाओ आंदोलन के तहत लोगों को वीडीसी की गन्ने दी गई। डोडा, भद्रवा, रामबन, कुश्तवाड़, अपना देसा का एरिया, रामबन का पोगल वाला एरिया, गुल, संगलदान, ये अपना राजौरी, पुंछ, सांबा, कठुआ, ये सब डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी थी और मिलिटेंट घुस के कार्ड पूछते थे, भाई आपका क्या नाम है, तो अगला बोलेगा सर मेरा ये नाम है, और उसको नाम पूछने के बदले में गोली दी जाती थी और उसको वहीं मार दिया जाता था। लोगों ने गन्ने उठाई, डिप्टियां कर रहे हैं, उस हालात को काबू में लाया। मिलिटेंसी को काबू करने में तो ये पूछे कि वीडीसी का क्या रोल है। लोग बोलते हैं वीडीसी क्या है, एसपीओज क्या है, हकीकत से सब परे हैं। हकीकत को समझो, कितना योगदान है वीडीसी का, इस चीज को समझने की जरूरत है, क्योंकि वीडीसी, एसपीओज हो चाहे वो वीडीसी मेंबर हो, ये एक ही कमेटी का हिस्सा था। अब नाम अलग दे दिए गए, बल्कि उनके काम जो थे बहुत काम किया उन्होंने, काम में कोई कसर नहीं है। थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ है, डिस्प्यूट पे गवर्नमेंट इसका हल निकाले, वीडीसी वाला या एसपीओ क्या हल निकालेगा, कोई हल नहीं निकल सकता उससे। तो जब हालात को काबू किया उन्होंने, उसके बाद आर्मी फोर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके अब तक का एस्टीमेट जो है कम से कम 17 से 20 मिलिटेंट जो हैं वीडीसी वालों ने मारे, जिनको मौत के घाट उठाया है। फोर्स चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, जेएनके पुलिस हो, उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर हर ऑपरेशन में वीडीसी वालों ने साथ दिया है। वो करें क्या, 96 में वो एक आदमी गन उठाता था, उसकी उम्र उस वक्त 18 साल हुई, अभी वो 60 साल का हो गया है। गवर्नमेंट बोलती है उसको रिटायर कर दो जी। भाई जो आदमी 25 साल गवर्नमेंट की सेवा निरस्त देता है, दिन और रात ड्यूटी देता, उस पहाड़ पे -20 डिग्री टेम्परेचर में, आप पाडर के दक्षिण मड़वा वाला एरिया देख लो, देसा का आप एरिया देख लो, पोगल का आप एरिया देख लो, गुल संगलदान का आप एरिया देख लो, राजगढ़ का आप घाड़ी कमेत वाला एरिया देख लो, भड़तुन छुचत्र वाला एरिया देख लो, उसके बाद मरमत वाला एरिया देख लो, जहाँ पे सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, मीटर बर्फ होती है, उस बर्फ में भी लोगों ने ड्यूटियां दी, इसलिए कि भाई हम अपने परिवार को बचाएं। मगर अफसोस कि आज वक्त ऐसा आ गया है, एसपीओ स्ट्राइक पे हैं, वीडीसी वाले स्ट्राइक पर हैं। पहले क्या होता था कि बहुत कम सैलरी, बहुत कम वेतन मिलता था उन्हें, और बंदर बांट वाला एक तरीका था।
जो असली बात है, हकीकत सुनने की ज़रूरत है। हकीकत सुने हर कोई, इसको सुनने की ज़रूरत है। ना इसमें दोष वीडीसी मेंबर का है, ना दोष इसमें वीडीसी एसपीओ का। अगर दोष है किसी का तो जो पिछली सरकारें थी, चाहे वो एनसी की सरकार हो, चाहे वो पीडीपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हों। जब एक आदमी 20 या 25 साल से सेवा में निरस्त है, अब क्या सारा ठेका गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर में या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखा है कि 22 या 25 साल का जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर रखा हुआ है, जो लोग निरंतर डिप्टियाँ दे रहे हैं आप लोगों की, अब वो लोग रोड पे हैं। भले ही बीजेपी सरकार उनको आश्वासन देती है कि हम कुछ वेतन देंगे, मगर अफसोस इस बात का है कि वो लोग इतने स्ट्रिक्ट हैं आज भी। आपके सामने ताज़ा एक डांगरी का कांड हुआ था, फरवरी मंथ में एक कांड हुआ था, जहाँ पे मिलिटेंट आए। रजौरी में एक गांव आता है डांगरी, रात को 6:30 बजे के आसपास मिलिटेंट आते हैं और वहाँ पे सबसे पहले प्रीतम लाल जी के घर में घुसते हैं। बोलते हैं आपका आधार कार्ड क्या है, आधार कार्ड दिखाइए। आधार कार्ड जब देखा तो उसके बदले में उसको गोली मार दी गई। उसके बाद साथ में स्त्री जी का घर था, कुलदीप जी का घर था, बहुत, तो उन्होंने कम से कम 7 लोगों को वहाँ मौत के घाट उठाया। और वहाँ पे हमारा एक वीडीसी का मेंबर बालकृष्ण उसी गांव में रहता था, उसने अपनी गन उठाई और वहाँ पे फायरिंग शुरू कर दी। और उसकी फायरिंग करने के बावजूद मिलिटेंटों ने जंगल का रास्ता अपना लिया, इस डर से कि यहाँ पे फोर्स है। फोर्स क्या थी? वो थी वीडीसी फोर्स, जिसने 96 से 2022 तक मिलिटेंसी को बिल्कुल काबू करने में अहम रोल अदा किया। मगर अफसोस इस बात का है, एलजी हों, रविंद्र रैना जी हों, होम मिनिस्टर जी आए, मगर अब तक कोई ऐसी कंक्रीट पॉलिसी नहीं बनी है कि जिससे उनका वेतन भला हो। उनके बच्चों की एजुकेशन का सवाल है, वो तो गन उठाकर ड्यूटी दे रहे हैं देश के लिए, मगर क्या बनेगा उनका? उनको उनकी बच्चों का एजुकेशन क्या? बच्चों ने कोई गुनाह किया है? माँ बाप ने कम से कम इतना क्या गन नहीं उठाई? वो लोग माइग्रेशन नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट पे पहले ही इतना लोड है। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो कश्मीर से भागी है, वहाँ से जेनोसाइड हुआ, भागना पड़ा मजबूर, खुशी से कोई नहीं आया, मजबूर होकर कश्मीरी पंडित जम्मू में रह रहे हैं। तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट को कितना बजट देना पड़ता है? दुनिया भर का बजट उनके एडजस्टमेंट का है, रिहेबिलिटेशन का है, वो सब कुछ करना पड़ता है। मगर अफसोस आज की डेट में वीडीसीज और एसपीओज, ये 2 कम्युनिटियां सरकार की मिस नेग्लिजेंस की वजह से आपस में ही लड़ पड़े हैं। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि कोई ऐसी कंक्रीट पॉलिसी बनाई जाए ताकि वीडीसी, एसपीओज और मेंबर को इक्वल सैलरी मिले। उनका राइट है, क्योंकि उन्होंने कम से कम 20-22 साल से देश की सेवा में अहम योगदान दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर इस पे इंटरवीन करे, क्योंकि हर दिन पेपर में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में ये देखने को मिलता है। ये लोग कभी प्रेस क्लब जम्मू में होते हैं, कभी बोलते हैं हम दिल्ली चल रहे हैं, कभी डोडा, रामबन, किश्तवाड़, सांबा, कठुआ, रजौरी, पुंछ, हर जगह पे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। वो इस चीज़ से जी प्रशासन को, होम मिनिस्ट्री को, मोदी जी को हम ये पुरजोर अपील करते हैं कि इस मसले को, इस मैटर को गौर से समझें, इसके मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक ये बात जाए और वो लोग ठोस कंक्रीट पाएँ ताकि उन लोगों का भी भला हो सके। जय हिंद।